तो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.1। ठीक है, 4.1 डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है, क्लास 10th का चैप्टर 4 है ये। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन छोटा सा ही है, इसलिए मैं तुम्हें सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन पहले मैं बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जैसे कि मान लो जो इस फॉर्म में हो, वो मैं तुम्हें अगर बेसिक सा बताऊँ उसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो वो ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये बेसिक फॉर्म है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, इसके पहले पार्ट पे आते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर है ना ये। तो a² क्या होगा x² प्लस b² क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2ab। तो 2 a की जगह पे x और b की जगह पे 1। और इस साइड क्या है हमारे पास, इस साइड है 2x-3। अभी देखो ये x-3, ये जो 2 है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, उससे भी मल्टीप्लाई। जब 2 को x के साथ करेंगे तो 2x आ जाएगा, माइनस का निशान लगाएंगे। 2 को 3 के साथ करेंगे तो 6 आ जाएगा। अभी हमने ये सारा सिंप्लीफाई कर लिया सिंपल तरीके से। अभी जो इससे भी क्लियर होगा, यहाँ पे एक होगा, देखो x² तो x² ही रहेगा, ये 1 भी ऐसे कैसे ही रहेगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1, तो ये 2x हो जाएगा पूरा मिलके, क्योंकि देखो 1 से करेंगे तो सेम ही आ जाता नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2x माइनस 6। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन नंबर को सब नंबर को इधर शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, x² प्लस 1 प्लस 2x। अब ये वाला 2x यहाँ पे आके माइनस 2x, और ये माइनस का 6 यहाँ पे आके प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब ये इससे कट गया। ठीक है, और यहाँ पे x² ये 1 है और ये 6 है, तो ये वाला 1 उससे मिलके कितना बन जाएगा, x² प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ये क्या, देखो इसमें एक x² है और एक नंबर है हमारा, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला सोल्व हो गया। ठीक है, देखो इसमें भी ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करना शुरू करेंगे। देखो x² है और ये 2x, ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा ना, इनमें कोई ऐसा फॉर्मूला लग रहा है हमारा a प्लस बी का ना, इसमें ब्रैकेट है जो मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ब्रैकेट है, इसको करना पड़ेगा। देखो माइनस के 2 को जब 3 से करेंगे तो हमारे पास माइनस का 6 आएगा, क्योंकि 3 टू 6 और एक माइनस इसके साथ लग जाएगा। अब माइनस के 2 को जब x के साथ करेंगे तो ये तो 2x बन जाएगा, और इसका माइनस और इसका माइनस आपस में कट जाएगा, तो ये प्लस का आएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास सिंप्लीफाई। अब इसको भी कर देते हैं सोल्व। तो सारी टर्म्स को मैं इधर लेके आऊँगा, x² माइनस 2x प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ पे आके, और माइनस का 2x हो जाएगा यहाँ पे आके। ठीक है, अब इन सबको सोल्व कर देंगे तो ये बन जाएगा x², ये माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें भी हम यही लाइन लिख देंगे सेम, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि देखो इसमें एक x² है, एक x वाली टर्म है और एक नंबर है। मेन तो x² होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए, तो वो है, जैसे इसमें भी था। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस ये bx प्लस c होता ना, ax² प्लस bx प्लस c, तो वैसे है, पर मेन ये और ये भी हैं इसमें, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आते हैं इस पे, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये ब्रैकेट है। देखो ब्रैकेट होता तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और अगर स्क्वायर लगाओ तो इनका फिर वो ओपन करना पड़ता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वगैरह। ठीक है, तो देखो ये क्या है, अब एक ये बायनोमियल है और यहाँ पे भी बायनोमियल, तो बायनोमियल को बायनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और फिर इसके साथ भी। ठीक है, तो करते हैं, x की मल्टीप्लाई इस x से करेंगे तो x² बन जाएगा। ठीक है, x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x ही आ जाएगा प्लस का। अब ये हो गया। अब इस 2 को करेंगे इन दोनों के साथ, जैसे इस x को दोनों के साथ किया था, तो माइनस के 2 को जब x से करेंगे तो माइनस का 2x, और माइनस के 2 को जब 1 से करेंगे तो 2 1 2 और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया हमारा काम कंप्लीट। इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम यही काम करना पड़ेगा, इस x को इन दोनों से करेंगे, x को जब इससे करेंगे तो क्या बन जाएगा x²। ठीक है, अब x को इस 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x। अब ऐसे ही सेम माइनस के 1 को करेंगे, तो माइनस के 1 से करेंगे तो ये माइनस का x आ जाएगा, क्योंकि देखो 1 को किसी से भी करते हैं तो वही आ जाता है और निशान माइनस का लग जाएगा। अब माइनस के 1 को 3 से करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, बस माइनस का लग जाएगा निशान। ठीक है, ये भी हो गया सोल्व। अब क्या करूँगा, मैं सारे नंबर को एक साइड कर दूंगा, x² प्लस x माइनस का 2x माइनस का 2 इक्वल टू नहीं, सबको इधर लेके आ रहा ना, ये माइनस का x² हो जाएगा, ये माइनस का 3x हो जाएगा, ये प्लस का x हो जाएगा, और ये प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो x² माइनस का x² प्लस का कट गया, ये x और ये x ये दोनों प्लस के ही हैं, तो ये होगा 2x। ठीक है, और यहाँ पे एक माइनस का भी 2x है। ठीक है, और यहाँ पे एक माइनस का 3x और है, और ये माइनस का 2 और ये प्लस का 3, तो ये मिलके कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस का 1। ठीक है, अब इसमें कुछ रह गया,
ये और ये इसको मैंने 2x लिख दिया, ये 2x आ गया, ये 3x आ गया और दोनों नंबर भी आ गए, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इन सबको सोल्व कर दो, क्या आएगा हमारे पास, इससे ये कट जाएगा माइनस के 2x से प्लस का 2x, तो ये आ जाएगा माइनस का 3x प्लस का 1, ठीक है। तो ये जो है ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो हम लिख लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं होगी, कम से कम एक एक्स स्क्वायर चाहिए और एक नंबर चाहिए होता है, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, इसमें नहीं है, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है। अब हम आते हैं इसके चौथे पार्ट पे। देखो चौथे पार्ट में क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट है, तो इसमें तो यही जैसे हमने बायनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट है, इसमें तो हम मोनोमियल को बायनोमियल से करेंगे, वो हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो इस x को इन दोनों से करेंगे, पहले x को जब 2x से करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। अब x को जब 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, x को 1 से करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, 1 से किसी को भी करते हैं हमेशा सेम आ जाता है। अब इससे करेंगे तो देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना 2x स्क्वायर कैसे है, क्योंकि देखो जब x है यहाँ पे भी x है तो 2x होगा ना, इसलिए x स्क्वायर आ गया, और दो को साथ में कोई नंबर नहीं मिला तो वो ऐसे का ऐसे आ गया। लेकिन इस बार क्या, इस बार ये नंबर को नंबर मिल गया, बस x नहीं मिला, तो 3 2 ज़ा 6, एक माइनस लगा हुआ है दोनों में से तो माइनस, और एक बार x है तो x, ठीक है। अब ऐसे ही 3 को 1 से करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का निशान लग जाएगा, क्योंकि दोनों में से एक में माइनस है, और 3 1 तो 3 होता ही है, ठीक है। अब देखो ये x को जब x से करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस x को जब 5 से करेंगे तो 5x, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, सबको इधर ले आओ, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6x माइनस का 3 इक्वल नहीं, फिर ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 5x इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें सबको सोल्व कर देंगे, ये x स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी x स्क्वायर वाली टर्म है, ये 2x स्क्वायर है, ये 1x स्क्वायर है, तो फिर 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर, ये जिसके पीछे कुछ नहीं होता वो 1 होता है, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ x स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 6x है और ये एक 5x है, ठीक है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का 11x, और साथ में ये भी इस x को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। नंबर की बात करें तो नंबर सिर्फ यही है, एक 3, वो भी माइनस का, ठीक है, इक्वल टू 0। अभी भी ये हो सकता है सोल्व, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 11 का x है और एक 1x है, तो ये माइनस का 10x हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 11 में से 1 गया 10 बच जाएंगे, ठीक है, और ये माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक स्क्वायर में है और एक नंबर तो है ही कम से कम, तो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये पहले 4 पार्ट हो गए, अब आते हैं अगले 4 पार्ट पे। अब आते हैं इनके अगले 4 पार्ट पे। देखो इन 4 पार्ट में भी सेम उसी तरीके से काम करना है, ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम तरीके से करेंगे। शुरू करते हैं, देखो सबसे पहले इसी पे आते हैं, ये एक बायनोमियल 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 मतलब मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने पहले किया था, तो इसको पहले इन दोनों से कर लेंगे। तो 2x को जब x से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, फिर 2x को जब माइनस के 3 से करेंगे तो देखो दोनों में से एक में माइनस है, तो माइनस 2 3 ज़ा 6, और एक ही बार x है, उधर तो x है नहीं, ठीक है, तो ये दोनों हो गए। अब इससे करेंगे, माइनस का 1 क्या कर सकता है, बस साइन चेंज कर सकता है, तो फिर ये माइनस का x बना देगा और इसका प्लस का 3 बना देगा, ये तो हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे, इसमें x को दोनों से करेंगे, x को जब x से करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, x को जब माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस का 1 सिर्फ साइन चेंज करता है, तो माइनस का x आ गया और कुछ नहीं होगा। अब इस 5 से करेंगे दोनों को, तो 5 से करेंगे x को तो प्लस का 5x, क्योंकि प्लस है दोनों में। अब 5 को 1 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, और माइनस का निशान है तो माइनस, बस ये वाले हो गए। अब क्या करना है, सेम वही काम, सबको एक साइड करेंगे, ठीक है, 0 के इक्वल रख देंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3, अब ये सब माइनस हो जाएगा, मतलब साइन चेंज, ये वाला प्लस का x, ये वाला माइनस का 5x और ये वाला प्लस का 5, ठीक है। सारी इक्वेशन तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, बस जो जो प्लस होंगी या माइनस होगी उसको देख लेंगे। देखो तो 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो दो में से एक x स्क्वायर, ये वाला एक x स्क्वायर गया तो सिर्फ एक x स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अभी देखो 6x और ये माइनस का, ये दोनों मिलके माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 7x आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये भी हो गया। प्लस का 3 और प्लस का 5, वहाँ पे 8 आ जाएगा, जहाँ पे भी आएगा ये, ठीक है। इन दोनों को भी सोल्व कर लेते हैं। अब ये देखो एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से एक जाएगा, 4 बचेगा, 4x, और निशान बड़े वाले का लगता है तो माइनस का लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये भी हो गया। अब बस ये 4 चीज़ें बची, बाकी सब कंप्लीट हो गई। हाँ ये भी सब हो गई, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, कोई इसके साथ अभी है नहीं प्लस माइनस होने के लिए। देखो ये दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 11x आ जाएगा, निशान बड़े वाले का लगेगा तो माइनस, प्लस का 8 इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब ये देखो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक एक्स स्क्वायर एक नंबर भी है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं दूसरे पे।
इसमें क्या है, सेम वही काम है, इसमें एक साइड ये कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई स्क्वायर वगैरह नहीं, तो इसको कुछ नहीं करना है, ये हम ऐसे कैसे लिख देंगे। इसमें हमें वो ओपन करना पड़ेगा थोड़ा सा स्क्वायर इस वाले हिस्से में, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अच्छा माइनस है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 2 टू द 4 और माइनस 2ab, 2a और b दोनों रख देते हैं, ए एक्स है बी 2 है, ठीक है। ये मैं ऐसे कैसे ही रख रहा हूँ 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी ऐसे कैसे, इसको सबको सोल्व करना है, 2 टू द 4 और एक बार एक्स है तो एक्स निशान माइनस का, बस ये हो गया। अब इन सबको एक साइड कर देते हैं, 3x प्लस 1 इक्वल टू नहीं, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और प्लस का 4x इक्वल टू 0, इन सब के साइन चेंज हो गए यहाँ पे आके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इस एक्स क्यूब को जब इस एक्स स्क्वायर से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ एक एक्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो दो क्वाड्रेटिक चली गई क्यूबिक में से, तो लीनियर बचता है, ठीक है। तो ये बच गया एक्स प्लस ये 3x है, ये 4x है, दोनों प्लस के हैं तो 7x, ये 1 है और ये 4 है, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस हो जाएंगे, 3 आएगा और निशान किसका लगेगा बड़े वाले का, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको भी प्लस कर लो अभी, ये हो जाएगा 8x, दोनों मिलके 8x माइनस 3। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक तो हो ही नहीं सकती क्योंकि कम से कम एक स्क्वायर भी होना चाहिए, नंबर तो है पर स्क्वायर नहीं, तो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये भी हो गया। अब हम आते हैं इस पे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब सेम ही, हम हर तरीके से सारे क्वेश्चन सेम ही कर रहे हैं, बस इसमें इन्होंने थोड़ा सा काम बढ़ा दिया हमें कि यहाँ पे क्यूब दे दिया, क्यूब का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। मैं एक बार क्यूब का फॉर्मूला लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, प्लस का भी एक माइनस का भी है तो दोनों लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है असल में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला इसका। दोनों फॉर्मूले मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ, उधर भी लिख दूंगा अभी, ठीक है। इसमें क्या है, a माइनस बी का लगने वाला है ना, तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर, बस ये दोनों फॉर्मूले यही लगाएंगे, ओपन कर देंगे, अब काम इजी हो जाएगा, मतलब वही जो सेम काम कर रहे हैं वही करना है, ठीक है। अब देखो x प्लस 2 को इसमें ओपन करना है पूरा, अगर ये a है ये b है तो ध्यान से समझना, a यानी कि x का क्यूब करना है हमें, तो x क्यूब भी हो जाएगा सीधा। अब b क्यूब, b क्या है 2, 2 का क्यूब क्या होता है, देखो 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 2 सा एक और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8, b क्यूब 8 आ गया, ठीक है। अब प्लस में 3, ये थोड़ा करके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, 3a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर और b क्या है 2, b हमारे पास है मल्टीप्लाई में 2, एक और 2 है, प्लस यहाँ पे भी लिख रहा हूँ मैं 3a क्या है, a सिर्फ x है मल्टीप्लाई b क्या है, b का स्क्वायर का है, मतलब b तो हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। अभी ये भी लिखना है हमें इक्वल टू का इधर वाला, ठीक है, इसका हम जगह बना लेंगे, ठीक है। इसको आते हैं, देखो 2x को इन दोनों से करना है, 2x को जब x स्क्वायर से करेंगे, ध्यान से समझना, यहाँ पे 2 एक नंबर है, इन दोनों में से 2 एक नंबर है, नंबर को पहले लिख लिया, 2x यहाँ पे 1x यहाँ पे, तो मिलके 3x होगा x क्यूब, ठीक है, तो ये तो हो गया इससे मल्टीप्लाई। अब माइनस का निशान है पहले लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे माइनस है, अब किसी को भी 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा, तो 2x ही आ जाएगा। अब यहाँ पे जो थोड़ा ये डॉट, ये मल्टीप्लाई का निशान होता है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करना है अभी, ठीक है। अब फिर बाद में उसको एक साइड कर देंगे, तो एक्स क्यूब प्लस 8, अब देखो ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या 6x स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा। अब 3 को 4 से करेंगे तो क्या 12x, ऐसे ही आ जाएगा अपने पास, ठीक है। और बाकी ये 2x क्यूब और 2x, ये भी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सबको इधर ले आओ, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 2x क्यूब और प्लस का 2x इक्वल टू 0, ये इन दोनों के साइन चेंज हुए अभी आके यहाँ पे, ठीक है। अब देखो x क्यूब यहाँ पे, एक x क्यूब यहाँ पे, ये 1x क्यूब है और ये माइनस का 2x क्यूब है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, ठीक है। तो दो में से एक जाएगा, एक बचेगा और निशान बड़े वाले का रहेगा, तो माइनस का, यानी कि माइनस का x क्यूब आ गया एक तो हमारे पास, ठीक है। अब देखो क्यूब वाले हिस्से तो हो गए क्लियर, अब स्क्वायर वाले देखते हैं। स्क्वायर इसमें है और कहीं पे भी स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर वाला तो यही है, तो इसको ऐसे कैसे लिख दो। अब सिंपल एक लीनियर इक्वेशन वाला देखते हैं जिसमें लीनियर होते हैं, तो ये x वाली टर्म 12x 2x मिलके कितना हो गया 14x हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी निपट गया, ये भी निपट गया, बचा गया सिर्फ एक 8 बच गया, 8 इक्वल टू 0।
अब इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो हम आपस में किसी को कर सकें, क्योंकि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसमें पावर क्यूब है, इसमें स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक, ये लीनियर है, कोई पावर नहीं है, और ये तो नंबर है सीधा, ठीक है। तो कोई भी हम प्लस माइनस नहीं कर सकते, यही आंसर हो जाएगा। अब देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्या बोलेंगे, नॉट अ क्वाड्रेटिक। अब तुम बोलोगे कि इसमें एक स्क्वायर भी था और एक नंबर भी था, फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि फिर ये क्यूबिक बन गई। हम सबसे बड़ी वाली देखते हैं, अब ये क्यूबिक बन गई इक्वेशन, ठीक है। क्यूबिक का मतलब सबसे बड़ी वाली देखेंगे तो फिर इसमें क्यूब लगा हुआ है, तो क्वाड्रेटिक अगर ये नहीं होती तो ये क्वाड्रेटिक थी, पर अभी ये क्यूबिक है, ठीक है। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। देखो इसमें क्या है, सेम फॉर्मूला मैंने तुम्हें पहले बता दिया इसका, लेकिन अगर देखो ये वाला हिस्सा हमें उस साइड लिखना है तो पहले इसको तो ऐसे कैसे ही लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1, ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब वाला जो हमें लिखना है वो इसमें लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए क्यूब क्या है, x है तो x का क्यूब हो जाएगा, माइनस का निशान लगा दें। b का है, b हमारे पास 2 ही है तो 2 का क्यूब 8 लिखा ही था हमने। अब माइनस का निशान लगाओ, क्योंकि 3a² b और ये सेम ही है, देखो x और 2 ही है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैसे ही करके लिखूँगा जैसे डॉट यहाँ पे लगाया था ना। तो 3a क्या है, x है, x², और b क्या है, b 2 है, तो मैंने डॉट 2 लगाया था, बाद में उसको 6 किया था, मैं इसको सीधा 6 कर रहा हूँ, ठीक है। अब प्लस इसमें क्या है, 3a क्या है x, और b का स्क्वायर क्या होगा 4, अगर मल्टीप्लाई में 4 आएगा ही बाद में तो मैं इसको सीधा 3 4 12 अभी लिख रहा हूँ, तो 12x आ जाएगा, ठीक है। अब इन सबको एक ही साइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। अब ये सब चेंज हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि इक्वल टू है ना, अभी इक्वल टू हटा देंगे, तो माइनस का x³ प्लस का 8x प्लस का 6x² और माइनस का 12x इक्वल टू 0। अब इसमें जो जो कटेगा काट देंगे, अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी तो बोल देंगे, वरना तो नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। x³ यहाँ पे एक प्लस का x³ है, एक माइनस का x³ है, कट गया आपस में, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर वाली टर्म देखो, ये माइनस का 4x² है और ये प्लस का 6x² है, तो प्लस के 6 में से माइनस का 4 जाएगा तो आंसर हमारे पास आएगा 2, तो 2x² आ गया, ठीक है। 2x² आ गया, ये दोनों सोल्व हो गए। अब x की बात करें तो x माइनस का यहाँ पे और 12x माइनस का, देखो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो आ जाएगा निशान तो खैर माइनस का रहेगा क्योंकि बड़े वाले का निशान लगता है, तो आ जाएगा 12 + 1 13x, निशान तो माइनस का ही रहेगा क्योंकि दोनों में से जो बड़ा होता है उसका निशान लगता है, तो ये दोनों भी हो गए सोल्व। अब नंबर की बात करें तो एक ये नंबर है 8 है, एक ये नंबर है 1, तो दोनों प्लस के हैं तो आगे सीधा 9। अब देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक स्क्वायर वाला नंबर है, एक हमारे पास अल्फ़ाबेट का मतलब अपना कोफिशिएंट भी है नंबर सिंपल वाला, तो फिर इसको बोलेंगे हम यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन के 8 के 8 पार्ट अब हम कर लिए हैं। अब देखो इसमें जो अगले 4 पार्ट है उसमें तुम्हें लाइंस को देख के इक्वेशंस तैयार करनी है, इक्वेशंस यानी कुछ इस तरीके की इक्वेशंस कहाँ गई, ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऐसी ही बनानी है, उसके आगे सोल्व नहीं करना हमें, करने को तो हम उसको फैक्टराइजेशन मेथड से या क्वाड्रेटिक मेथड से कर सकते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बताना है हमें कि बस उसकी इतनी इक्वेशन बना के दिखाओ उस जो लिखा हुआ है उससे, बस इतने इतने छोटे छोटे क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं, ठीक है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन, मतलब हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करनी है सिचुएशंस को इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएं। देखो पहले इन क्वेश्चन को हमें सोल्व भी करना पड़ता था, लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे रखी है कि इसको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाओ और वहाँ पे छोड़ दो, मतलब इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तैयार करके छोड़ देनी है, इसमें भी यही करना है, ठीक है। 2 पार्ट हैं, 2 और बाद में, काफ़ी ईजी है, ठीक है। बस इससे देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने कैसे। देखो पहले वाले का सोल्यूशन मैं कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल है काफ़ी। बोला गया कि एरिया कितना है 528, तो पता ही है, ठीक है। अब लेंथ कितनी बोली है, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी कि जितनी उसकी ब्रेथ है उससे लेंथ डबल कर दें और एक और ज़्यादा कर दें उतनी उसकी ब्रेथ है, ठीक है। और ये सब कंडीशन से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करनी है। सबसे पहले देखो मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट ब्रेथ को मान लिया मैंने x, तो लेंथ अपने आप ही हो जाएगी कितनी, लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, लेंथ हो जाएगी 2x + 1। ध्यान से समझना कि अगर ये x है तो ये तो 2x + 1 होगी क्योंकि उसका डबल, x से 2x डबल और +1 एक ज़्यादा, ठीक है। और एरिया कितना है इसका, एरिया दे रखा है हमें 528। अब मैं सिंपल सा जो नियम लगाऊंगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, हमें क्या करना होता है, देखो उसमें मेन हमें यही करना होता है कि हम क्या लॉजिक लगाएंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया होता है हमारे पास एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यही होता है, ठीक है। इसी को अप्लाई कर देंगे यहाँ पे,
तो एरिया कितना है 528, लेंथ कितनी है हमारे पास 2x + 1, ब्रैकेट लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे +1 भी लिखा हुआ है, और ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास सिर्फ x, और मल्टीप्लाई का निशान तो वैसे भी लगाए ना लगाए की बात है, क्योंकि वैसे कोई निशान है तो मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है। बस इसको सोल्व कर दो, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बना दो, ठीक है। x को जब 2x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, देखो 2 एक नंबर है और एक x स्क्वायर बन गया, बस हो गया सोल्व, क्योंकि इसके साथ जिसके साथ कोई नंबर था उसके साथ 1 था ना, तो 2 1 द 2 और x स्क्वायर प्लस x को 1 से करेंगे तो x बन जाएगा। अब इसको मैं वहाँ पे ले जा रहा हूँ, ठीक है, इस नंबर को अगर मैं वहाँ पे ले जाऊँ तो हमारे पास टोटल आएगा 2x स्क्वायर प्लस x, ये वाला वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, माइनस इक्वल टू 0। अब देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई हमारी, हो गई तैयार। देखो सिंपल सी इक्वेशन थी, नॉर्मल एरिया का फॉर्मूला लगाया मैंने, इससे दोनों को मल्टीप्लाई कर इससे एक बार इसको इससे कर दिया, ठीक है। अब इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, 528 को यहाँ पे लेके आ गए तो एक x स्क्वायर है, एक x की टर्म में और एक नंबर की टर्म में, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इस पे आते हैं दूसरे वाले पे। देखो दूसरा वाला इससे भी सिंपल है पहले वाले से। इसमें क्या बोला है कि प्रोडक्ट यानी कि अगर मल्टीप्लाई करें किन्हीं दो नंबर की, कंसेक्यूटिव का मतलब है एक साथ आने वाले, यानी एक के बाद, जैसे 17 18 19 20 21 22 कुछ भी हो सकते हैं वो, पर हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है, हमें इतना नहीं सोचना, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव में मान लो मैं फर्स्ट नंबर को क्या मान रहा हूँ, जो फर्स्ट हमारा नंबर है उसको मैं मान रहा हूँ x, तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर होगा हमारे पास क्या x + 1, जो अगला ही होता है नंबर, ठीक है। तो उसको ये तो बोलते हैं x, अगर एक x है तो दूसरा x + 1 होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मेन हमें क्या कंडीशन ही बनानी है, ठीक है। कंडीशन क्या बनेगी, दोनों का मल्टीप्लाई करने को बोला है प्रोडक्ट, तो अगर x में मैं x + 1 को कर दूं मल्टीप्लाई, देखो ये मल्टीप्लाई ही है क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आना चाहिए हमारे पास 306 आना चाहिए। तो सेम इसी तरीके से इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करनी है हमें। तो x को जब इसके साथ करेंगे आ जाएगा x स्क्वायर, x को जब 1 से करेंगे तो x बन जाएगा x, और ये माइनस का 306 यहाँ पे आके माइनस का भी हो जाएगा इक्वल टू 0, इसकी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई, ठीक है, सिंपल। अब हम आते हैं इसके बचे हुए दो पार्ट में, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे, फिर ये पहली एक्सरसाइज तुम्हारी कंप्लीटली क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आते हैं अब तो इसमें क्या बोला है कि रोहन्स मदर एज कितनी है 26 मोर देन ऑफ हिम, मतलब जितनी रोहन की एज है उससे 26 ज़्यादा उसकी मदर की एज है। आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब आज के टाइम से 3 साल ज़्यादा कर दें, और फिर जो उनकी एजेस होगी उनको मल्टीप्लाई करें तो 360 आना चाहिए नंबर हमारे पास। तो इससे पहले हमें क्या करना है, सिचुएशन, ये जो कंडीशन दे रखी है सिचुएशन जो भी है, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, लेट रोहन्स एज, रोहन्स की या फिर रोहन एज, उसको मान लिया मैंने x, अगर इसकी एज x है तो फिर हिज मदर एज या फिर मदर्स एज वो हो जाएगी x + 26, ठीक है। क्योंकि देखो अगर उसकी एज x है तो ये 26 मोर देन है, तो जितना भी है उससे 26 ज़्यादा, ठीक है। अब आफ्टर 3 ईयर्स, ये हमें बोल रखा है कि 3 साल बाद, अगर 3 साल बाद की कंडीशंस में लगाऊं, ठीक है, तब रोहन की खुद की एज कितनी हो जाएगी, देखो रोहन से एज का 3 साल बाद कितनी होगी उसकी x + 3, ठीक है, इसमें 3 ज़्यादा, और सेम हिज मदर्स एज, तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, पहले से ही 26 ज़्यादा था उसमें 3 और ज़्यादा कर देंगे, यानी कि कुल मिला के वो हो जाएगी x + 29, ठीक है। अब क्या बोला है, जो भी उसकी 3 साल के बाद वाली एजेस हैं उनको अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो हमारे पास 360 आना चाहिए। तो 3 साल के बाद वाली एजेस कौन सी है हमारे पास, ये वाली और ये वाली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 3 और x + 29 इक्वल टू 360 होना चाहिए। इससे हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन पे ध्यान दो, देखो ये दोनों ही बायनोमियल है, ये भी बायनोमियल, तो इसको एक बार इन दोनों से करना पड़ेगा। x को जब इसके साथ करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x को जब 29 के साथ करेंगे तो 29x आ जाएगा, ठीक है। अब सेम 3 को जब इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा प्लस का, 3 को जब 29 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 87, और वहाँ पे तो हमारे पास 360 है ही, ठीक है। अब इस सबको सोल्व कर देंगे तो x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32x। अब 87 प्लस का है यहाँ पे, ये आएगा तो माइनस का 360 हो गया आएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस का 32x। अब ये देखो इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 273, और ये बड़ा है 360 तो माइनस का निशान आएगा इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार। अब बस हमारा एक ही क्वेश्चन रह गया, ठीक है, उसी पे आते हैं।
लास्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या बोला है कि अ ट्रेन ट्रेवल ए यूनिफॉर्म स्पीड 480 किलोमीटर, मतलब एक यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है और डिस्टेंस है हमारे पास 480 किलोमीटर, यानी 480 किलोमीटर उसको चलना है, या फिर एक टास्क है या फिर एक स्टेशन है जहाँ पे 480 मतलब 480 किलोमीटर, ठीक है, वो डिस्टेंस है। स्पीड क्या बोला, स्पीड रिड्यूसेस 8 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हुई तो 3 घंटे ज़्यादा लेगी उस स्टेशन पे पहुंचने के लिए, ठीक है। तो इससे हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करनी है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, थोड़ा इस फॉर्मूले को देखो। सबसे पहले तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास स्पीड बाय टाइम, ठीक है। अब यहाँ से टाइम निकालूँ अगर मैं, तो टाइम क्या होगा, ये स्पीड को इसके नीचे भेज देंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई और फिर स्पीड यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले इसी को यूज़ करना है हमें, ये जो, क्योंकि इसमें डिस्टेंस टाइम स्पीड दे रखी है हमें, उसी को हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखो सबसे पहले मैं करूँगा लेट, स्पीड तो हमें स्पीड नहीं पता लेकिन डिस्टेंस हमें पता है, तो मैं लेट कर रहा हूँ स्पीड को कि स्पीड ट्रेन की रही होगी x, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो हमें पता है, चलो डिस्टेंस भी लिख ही देता हूँ। डिस्टेंस हमारे पास कितना है 480 किलोमीटर, ये तो फिक्स है कि इतना ही है, चाहे स्पीड कम कर दो चाहे ज़्यादा कर दो, टाइम आगे पीछे हो सकता है, स्पीड आगे पीछे हो सकती है, पर डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो उसमें क्या बोल रहा है कि ये वाली स्पीड जो है एक, जिसमें क्या है स्पीड स्लो कर दे, ठीक है, तो 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, स्पीड यूनिफॉर्म रहे तो 3 घंटे नहीं लगते, जीरो हो जाता है टाइम। अब देखो हमें यहाँ पे लिखना है 3, अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे मैं एक तुम्हें थ्योरी का छोटी सी चीज़ बताऊँगा, उसको समझ लेना ठीक से। यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूँ अगर, ठीक है, हम कब 3 लिखते हैं, जब ज़्यादा वाले को कम वाले से माइनस कर देते हैं। अब तुम बोलोगे ज़्यादा वाला कौन सा है, जिसकी स्पीड यूनिफॉर्म है वो ज़्यादा वाला है, और जो 8 किलोमीटर कम की स्पीड से चल रहा है वो कम वाला है, पर नहीं, टाइम के हिसाब से टाइम किस में बच रहा है 3 घंटे। देखो ज़्यादा वाला कौन है, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखना है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो फिक्स है 480, स्पीड क्या है x माइनस 8, और यहाँ पे भी डिस्टेंस 480, स्पीड क्या है x, दोनों लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तभी तो 3 आवर्स आएगा। क्योंकि ध्यान से समझना, इसमें ये मत सोचना कि ये जो यूनिफॉर्म जो तेज वाली स्पीड थी वो मैंने ज़्यादा, जो मैंने माइनस वाले हिस्से में लिखी है, और जो ये वाली स्पीड थी इससे मैं माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि असल में टाइम तो इसी में ज़्यादा लग रहा है ना। ज़्यादा वाले टाइम में से मैंने कम वाला टाइम माइनस किया, तभी तो 3 घंटे बचे मेरे पास। ये मत सोचो कि देखो ये x है, ये टोटल स्पीड थी यूनिफॉर्म तेज वाली, और ये धीरे वाली थी, पर इसमें टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, टाइम। तो टाइम ज़्यादा टाइम इसमें लग रहा है, उसमें से जो कम टाइम वाला है, तो ज़्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस करेंगे तभी तो कुछ आएगा। क्योंकि अगर मान लो एक मैं कम टाइम वाले में से ज़्यादा टाइम माइनस कर दूँ, ठीक है, तो फिर आंसर माइनस में आ जाएगा, ठीक है, फिर तो मतलब क्वेश्चन ही उल्टा हो जाएगा, जब साइन माइनस के हो जाए टाइम माइनस में कैसे जाएगा, ठीक है। तो ये समझ लो कि मैंने क्या किया यहाँ पे, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था जब स्पीड 8 किलोमीटर कम चल रही थी, तो ज़्यादा टाइम में से मैंने कम टाइम को माइनस कर दिया, तभी 3 आया मेरे पास, ठीक है। अब इसको शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो एलसीएम लिया जा सकता है, पर एलसीएम से पहले इसमें 480 कॉमन ले लेते हैं। 480 बाहर आ गया हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे 480 चला गया तो 1 बच गया, नीचे x माइनस 8 माइनस, यहाँ पे भी 1 बच गया, नीचे x, और ये 3। अब देखो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, अब इसका एलसीएम लिया जाएगा बिल्कुल आराम से। एलसीएम क्या आएगा, ना ये आ रहा है ना ये आ रहा है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ही आ जाएंगे एलसीएम हमारे अलग अलग, ठीक है। अब क्या होगा, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे इस पूरे से, तो ये तो हिस्सा इस हिस्से को ले जाएगा, बचेगा सिर्फ x, x को 1 से करेंगे तो x ही आ जाएगा। अब इसको जब इस पूरे से डिवाइड करेंगे तो ये तो इसको ले जाएगा, पर बचेगा ये वाला हिस्सा, तो इसको इससे करेंगे तो यही आ जाएगा पूरा का पूरा, x माइनस 8, ठीक है, इक्वल टू कितना है हमारे पास 3। अब देखो ये 480 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है बाहर, इस 3 के पास जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ समझ लो, पर मैं यहाँ पे लिखूँगा ही x रहेगा यहाँ पे, और प्लस x नहीं, x तो माइनस का ही रहेगा, माइनस का x प्लस का 8, हाँ ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा x माइनस 8 और x इक्वल टू 340/e, या फिर तुम्हारे लिए पहले सेम ही उतार देता हूँ, उसके बाद चेंज कर देंगे इसको, माइनस x माइनस 8। अब देखो ये वाला हिस्सा मैंने सेम रखा है, इस 480 को मैंने वहाँ पे नीचे भेज दिया, इसको जब इससे हम काटेंगे तो कितने में जाएगा, 3 1 जा और 3, 160 आ गया हमारे पास सीधा, यहाँ पे 160 आ गया। अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा हमारे पास, ऊपर देखो ध्यान से समझना कि अगर ये x है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x है, ये तो ऐसे कैसे है,
ये माइनस दोनों के साइन चेंज कर देगा, ये प्लस का x माइनस का x बना देगा, ये माइनस का 8 प्लस का 8 बना देगा, ठीक है। और नीचे क्या होगा, नीचे ये एक बाइनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, इस x को इन दोनों से करना पड़ेगा, x को जब इससे करेंगे तो x स्क्वायर, ठीक है, x को जब 8 से करेंगे तो माइनस का 8x इक्वल टू 1/160 आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि वो कट गए थे आपस में, ठीक है। अब देखो प्लस के ये इससे माइनस का कट गया एक x से, यहाँ पे बचा हमारे पास 8/x² माइनस 8x इक्वल टू 1/160, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हो जाएगा यहाँ पे, इसको 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा x² माइनस 8x। अब इसको 8 को जब हम इससे करेंगे कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 128 होता है ना, हाँ 128 तो ये आ जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे हम लोग, ये इस तरीके से आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई। अब देखो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई तो यानी कि इसका मतलब जितना काम हमें इस क्वेश्चन में करना था वो हमने कर दिया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ हमारा ये जो 4.1 एक्सरसाइज, चैप्टर तो नहीं पर 4.1 एक्सरसाइज पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब मिलते हैं इसके 4.2 एक्सरसाइज में, दैट्स इट।